साल 1954 का वक्त राजस्थान की विधानसभा में विधायकों की परेड चल रही है। ताजा ताजा चुनाव हुए करीब 2 साल ही हुए थे। मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास, जो उस वक्त के बड़े राजस्थान के गांधीवादी नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के चहेते नेता थे, उनके माथे पे चिंता की लकीर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पर्यवेक्षक भेजा बलवंत राय मेहता को, जो विधायकों से बात कर रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में थी। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा ठोक रहा था एक 38 साल का युवा विधायक, वो विधायक जिसने कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस के साथ आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। वो विधायक जो बड़ा ही निडर था, परिवार के खिलाफ जाके शादी की। जब शादी की तो उसके शहर में दंगे भड़क उठे, लेकिन घबराया नहीं। दोस्तों के साथ अपने शहर गया, जुलूस निकाला और नारे लगे, भैया भाभी जिंदाबाद। नेता नगरी में आपका स्वागत है। नेता नगरी में आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान में लगातार सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहे मोहनलाल सुखाड़िया की, जिन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री की ओथ ली 1954 में और लगातार 1971 तक राजस्थान की सत्ता के सिरमौर बने रहे। मोहनलाल सुखाड़िया झालावाड़ के जैन परिवार में पैदा हुए। 31 जुलाई 1916 को मोहनलाल सुखाड़िया, जिनके पिता थे पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया, सौराष्ट्र और बॉम्बे के लिए क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेटर थे। ससुराल था पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया का नाथद्वारा में। नाथद्वारा में एक महंत जी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे मोहनलाल सुखाड़िया के जीवन में। महंत जी का नाम था दामोदर दास तिलकायत। उनको क्रिकेट का बड़ा शौक था। उन्होंने पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया को नाथद्वारा बुला दिया। क्रिकेट के शौकीन थे इसीलिए। महज 4 साल की उम्र थी मोहनलाल सुखाड़िया की तो पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया का निधन हो गया। महंत जी ने मोहनलाल सुखाड़िया को अपने बच्चे की तरह लालन पालन किया, पढ़ाया लिखाया। बॉम्बे के VJIT कॉलेज से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी करवाया, एक इलेक्ट्रिक की दुकान भी खुलवाई। लेकिन वो दौर था गुलामी का, वो दौर था आजादी के आंदोलन का, तो आजादी की ललक मोहनलाल सुखाड़िया के अंदर भी लगी। सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं के संपर्क में भी आए और आजादी के आंदोलन में शरीक हो गए। उसके यज्ञ में अपनी जीवन की आहुति देने के लिए निकल पड़े। करीब 1-1.5 साल अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के आंदोलन में जेल में भी रहे। आजादी के आंदोलन में लड़ते लड़ते अचानक एक लड़की से प्रेम हो गया, इंदुबाला, आर्य समाजी लड़की, आर्य समाज के परिवार से बिलोंग करने वाली लड़की इंदुबाला से प्रेम हो गया। ब्यावर एक ऐसा शहर था जहां आर्य समाजियों का बड़ा प्रभाव था, वहां पर इंदुबाला से शादी भी कर ली। शादी की खबर जब नाथद्वारा पहुंची तो महंत जी और मां जबरदस्त नाराज हो गई। नाथद्वारा में उनकी एंट्री बैन कर दी गई। दंगे भड़क गए क्योंकि महंत जी और उनके मां के परिवार में वैष्णव समाज का, वैष्णव धर्म का बड़ा प्रभाव था। छुआछूत एक आम बात थी, इस कदर थी कि मोहनलाल सुखाड़िया को जब खाना भी परोसा जाता था तो उन्हें रोटी ऊपर से दी जाती थी। ऐसे में दोस्तों का साथ मिला, क्योंकि मां का आशीर्वाद लेना तो जरूरी था। ब्यावर से नाथद्वारा गए, दंगे भड़क चुके थे, शहर के अंदर हालात खराब थे, लेकिन दोस्तों ने क्या किया, एक बग्गी में मोहनलाल सुखाड़िया और इंदुबाला को वर वधू बना के बैठाया, बग्गी के चारों तरफ घेरा बनाया और पूरे शहर में जुलूस निकाला। भैया भाभी जिंदाबाद के नारे लगे। वो समय था 1 जून 1938 का। धीरे धीरे सब शांत हो गया, सब सामान्य हो गया। इंदुबाला और मोहनलाल सुखाड़िया आजादी के आंदोलन में
अपनी सक्रिय भागीदारी आगे बढ़ाते रहे। देश आजाद हुआ, विधायिका का चुनाव लड़ा और लगातार 10 बार झालावाड़ से विधायक बने। 1954 का दौर आया जब जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनकी कैबिनेट में कुछ लोग उनसे खफा थे। ऐसे में मोहनलाल सुखाड़िया आगे बढ़े। उन्होंने विधायकों के साथ में बातचीत की और 51 के बदले 59 विधायकों का समर्थन प्राप्त करके पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू के चहेते नेता को पछाड़कर मुख्यमंत्री बने थे, तो परीक्षा भारी थी। 1957 का चुनाव आया, वो थी महत्वपूर्ण परीक्षा, लेकिन तब तक राजस्थान में इतने लोकप्रिय हो चुके थे कि 179 सीटों की राजस्थान विधानसभा में 117 सीट लाकर रिकॉर्ड बना दिया। अब दौर था मोहनलाल सुखाड़िया का। मोहनलाल सुखाड़िया और राजस्थान की मुख्यमंत्री की कुर्सी एक दूसरे का पूरक बन चुकी थी। उसके बाद क्या किया? उसके बाद संसद में नहीं बैठे, सड़कों की नाप छापी, लोगों से मिले, गांव-गांव दौरा किया और लोगों के लिए नई नई योजनाएं लेकर आए। जमींदारी प्रथा खत्म होने के कारण जागीरदार जितने भी थे नाराज थे, लेकिन उनकी नाराजगी खत्म की। भूमि सुधार किया, पट्टे जारी किए और एक नई इबादत लिखी राजस्थान के विकास की। आज भी मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है, क्योंकि 17 साल लगातार चीफ मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने एक पिछड़े प्रदेश को पटरी पर लेकर आए, उसकी अर्थव्यवस्था को ठिकाने लेकर आए, उसको उस नई विकास यात्रा के अंदर लागू किया, लेकर आए, जहां पर आगे चल के आज राजस्थान वो है जिसको हम देखते हैं। 1971 के बाद में कई राज्यों के राज्यपाल रहे। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन राज्यों के राज्यपाल भी रहे। आखिरकार 2 फरवरी 1982 को उनका निधन हो गया। निधन होने के बाद भी मोहनलाल सुखाड़िया नाम बड़ा चर्चित था। इंदुबाला ने उदयपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और विजयी हुई, और उसके बाद में लोकसभा में उदयपुर का प्रतिनिधित्व भी किया। ये थे मोहनलाल सुखाड़िया, एक निडर मुख्यमंत्री, एक निडर युवा जिसने राजस्थान के विकास की नई इबादत लिखी। आज भी राजस्थान में ये एक रिकॉर्ड है कि मोहनलाल सुखाड़िया लगातार 17 वर्ष तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। इतने लंबे वर्षों तक अभी तक तो कोई भी राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा है। भविष्य में देखते हैं मोहनलाल सुखाड़िया का ये रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा या नहीं। क्या ऐसा लोकप्रिय नेता कोई आएगा या नहीं जो लगातार इतने वर्षों तक राजस्थान की सत्ता का सिरमौर रहे। नेता नगरी में आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो लेकर आएंगे नेता नगरी में फिर एक नेता की कहानी का। तब तक लॉजी ने सुनासू के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।